सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व 7 जनवरी को बड़ा गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ना केवल सिखों को एक सूत्र में पिरोनित किया, बल्कि खालसा पंथ की भी स्थापना की, जिसने उस समय के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया, युद्ध छेड़ा। तो आज हमारे साथ हैं तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के झारखंड प्रांत के धर्म प्रचारक प्रमुख गुरजीत सिंह जी। तो उनका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सबसे पहले जानेंगे कि बड़ा गुरुद्वारा में जो 7 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का, तो क्या क्या कार्यक्रम होगा? हर साल की भांति इस साल भी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व बड़ा गुरुद्वारा में बड़े प्यार, प्रेम, सत्कार, उत्साह के साथ 7 जनवरी को मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ के प्रसिद्ध रागी जत्था प्रिंसिपल उस्ताद सुखवंत सिंह जी गुरमत संगीत एकेडमी से विशेष तौर पर पधार रहे हैं। इनके अलावा हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हम कवियों सज्जनों को बुलाते हैं, और इस बार 3 कवि सज्जन पिछले साल की तरह इस साल भी आ रहे हैं, जिसमें मंजीत कौर तरन तारण साहिब से, भाई मलकीत सिंह जी अमृतसर से, एडवोकेट शुक्रगुजार सिंह जी अमृतसर से पधार रहे हैं। 7 तारीख सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये प्रोग्राम गुरुद्वारा के पंडाल हॉल में होगा, और शाम का दीवान 6 बजे में गुरुद्वारा साहब के हॉल में 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक चलेगा, जिसमें कवि और रागी जत्था कवि जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 52 कवियों की स्थापना की थी, वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बड़ा गुरुद्वारा 3 कवियों को विशेष तौर पर बुला रहा है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर कविता गीत के राही प्रकाश डालेंगे। और प्रिंसिपल उस्ताद सुखवंत सिंह जी, जो हमेशा टीवी पे हम देखते हैं, कीर्तन बड़े बड़े जो रागी हैं वो इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत गुरु महाराज जी की इन पर कृपा है। ये जो गुरु ग्रंथ साहब में राग आधारित कीर्तन है, उस राग में ही कीर्तन करते हैं, और इनके साथ जो साथी हैं वो सारंगी वगैरह लेकर के, जो आज देखिए हारमोनियम तो रहता ही है पर सारंगी वगैरह नहीं रहता, तो ये सारंगी वगैरह भी ले करके जो है वो कीर्तन करते हैं, और वही राग आधारित, इधर उधर की कोई बात नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह का जीवन पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है, ना सिख समाज बल्कि सभी धर्मों के लिए। तो कुछ उनके बारे में कुछ अगर हम जानना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे, तो कुछ अगर अच्छी बातें जो गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। इस दुनिया में जो भी हैं, कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी बेगाना नहीं है। गुरु महाराज जी ने अमृतपान की परंपरा चलाई, अमृतपान करवाया। अमृतपान की परंपरा यही हमें शिक्षा देता है कि कोई भी प्राणी किसी भी धर्म का हो, चाहे वो छोटी से छोटी जात हो, बड़ी से बड़ी जात हो, वो अमृतपान कर सकता है। भेदभाव जात पात का बिल्कुल नहीं रखा गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में गुरु गोविंद सिंह जी कितने महान शख्सियत है, इस बात से पता लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब दुश्मनों से युद्ध कर रहे थे, बंगाणी का युद्ध हुआ, तो उसमें मुसलमान परिवार पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह की फौज में शामिल हुए अपने सैनिकों के साथ में, जिसमें उनके 2 सपूत और 1 भाई शहीद हो गया पीर बुद्धू शाह का। तो गुरु गोविंद सिंह जी जब पहला युद्ध किया, वो बंगाणी का युद्ध था भीमचंद के खिलाफ, तो गुरु गोविंद सिंह के साथ में हमेशा जो रहे, उनमें हम जब बात करते हैं पीर बुद्धू शाह, नवाब मलेर कोटला, जब साहबजादों को शहीद किया गया,
तो मलेरकोटला ने हाँ मारी वजीर खां को, कहता है ऐसा जुल्म मत कर, हमें कुरान या शरअ इसकी इजाज़त नहीं देती किसी बच्चों पर जुल्म करना। तो मलेरकोटला ने हाँ का नारा भरा था। गनी खां, नबी खां जो गुरु गोविंद सिंह को उच्च का पीर बना के ले गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी जब चमकौर की गढ़ी में गए तो बिधि चंद की हवेली थी, उसमें जाके किला बनाया। तो यहाँ देखिए, एक मुसलमान परिवार भी गुरु साहब के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, और इधर में पीर बुद्धू शाह अपना बिधि चंद मोतीराम, बाबा मोतीराम मेहरा, जो अपने पूरे परिवार को, जिसने सिर्फ एक गिलास दूध, 1 लीटर दूध एक लोटे में आता है, 1 लोटा दूध पिलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी जी को, तो उसके जब वजीर खां को पता लगा तो उसने मोतीराम मेहरा की पत्नी, उनकी माँ माता लद्दो जी, उनकी पत्नी माता भोली जी, और छोटा बच्चा 7 साल का नारायण, उसको कोलू में पीस कर शहीद करा दिया। तो कितना प्यार, मतलब मुसलमान परिवार का भी और हिंदू परिवार का भी। दीवान टोडरमल, जिसने साहबजादों की शहादत के बाद में उनका संस्कार करने के लिए सोने की मोहरें बिछा दी, और उनका भाई दीवान टोडरमल का, उसने भी दीवान टोडरमल का बहुत ही बड़ा साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलके जो भी उनके घर में सामान था, हीरे भी थे उनके घर में, सारे बेच के सोने की अपना मोहरें ली, और उसके बाद उनको दफनाने और उनके संस्कार के लिए पूरा वहाँ पर मोहरें बिछा के दी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में जब इतना अत्याचार औरंगजेब कर रहा था, तो औरंगजेब को जफरनामा लिखते हैं। वो जफरनामा को हम कहते हैं फतेहनामा। उसमें ये कहा था औरंगजेब को, देख औरंगजेब, तेरे को भी खुदा ने बादशाही बख्शी है, मुझे भी बादशाही बख्शी है, पर खुदा को क्या मंजूर था, तो खुदा के उल्टे रास्ते पर चला गया। तूने कईयों पर अत्याचार किया, जुल्म किया, ये खुदा की दरगाह में जाके तुम परवान नहीं होगा, ये तुम्हारी बादशाही वहाँ कबूली नहीं जाएगी, और वहाँ अच्छे लोग जो हैं वही कबूले जाएंगे। ये बात सुन के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और सदमा पूछा, और उसकी मौत हो गई। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने जब गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह को मदद दी। कहने का भाव कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी में किसी से बैर नहीं किया, किसी से दुश्मनी नहीं ली, चाहे वो किसी भी धर्म का भी था। गुरु नानक देव जी ने जो परंपरा चलाई, गुरु नानक देव जी जो उदासियों की रीत चलाई थी, तो उनके साथ में 2 उनके शागिर्द थे, एक भाई लालो जी और एक भाई मर्दाना जी। तो भाई बोला कि भाई ये क्या आपके साथ में जो चल रहे हैं, तो इनके साथ में आपके ये जो हैं ये आपके नौकर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं, ये मेरे नौकर नहीं हैं, ये मेरे साथी हैं। बोला ये आप अलग हैं, ये अलग हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ये हैं भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, मतलब एक हिंदू वो मेरा भाई है, भाई मर्दाना जी मुसलमान है वो मेरा भाई है, मैं सिख हूँ। मतलब सारी जात को ये प्रेरणा दी कि सारे ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हैं, सब भाई की तरह रहें। ये उन्होंने अपने सारी जीवन में प्रेरणा ली। एकता के सूत्र में पिरोया समाज में। एकता के। अच्छा, एक और सवाल आपसे, आप तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के झारखंड प्रमुख हैं, तो वो क्या कार्य कर रही है ये झारखंड में? झारखंड में धर्म प्रचार का कार्य सौंपा गया है। अभी पीछे भी मटकुरिया गुरुद्वारा में साहिबजादों का शहीदी पर्व मनाया गया, जिसमें तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब द्वारा भेजी गए बुक, निकियां जिंदा, बड़े सांके, इस तरह प्रचार का काम। जामा डोबा में भी हमने फिल्में, जो हमारी धार्मिक फिल्में हैं, वो दिखाने का कार्य कर रहे हैं, और प्रचार का काम जो है वो हम
करवा रहे हैं। मटकुरिया गुरुद्वारा में भी कविता गीत का मुकाबला हुआ। ये सब प्रोग्राम धार्मिक कार्य जो हैं वो हमारे चलते रहेंगे और बड़ा गुरुद्वारा में धार्मिक कार्य जो है वो चलते रहे। अभी पटना साहब ने गुरमत ट्रेनिंग कैंप में पूरा सहयोग किया और तख्त श्री हरमंदिर साहब के मेंबर भी बड़ा गुरुद्वारा साहब में आए और पूरा योगदान दिया। धन्यवाद।